आज आपको बिहार के एक ऐसे गांव के संदर्भ में बताएंगे जो अस्तित्व विहीन हो गया है या जलमग्न हो गया है या उस गांव का नामो निशान मिट गया है। इसके पीछे का कारण और क्या बचाव संभव था और वहां के लोगों की समस्याएं। यह अंतिम गांव है। एक हफ्ते पहले की यह तस्वीर थी जहां पर एक लास्ट अंतिम विद्यालय था जो कि बचा हुआ था, मगर चारों तरफ और आज की स्थिति देखिए कि क्या हो गया है। अब जवनिया गांव में आप पहुंच भी नहीं सकते हैं, उसके बगल के भी गांव में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि दूर से ही देख लीजिए लोग किस प्रकार से और कितना खतरनाक मंजर है। ऐसा नहीं जवनिया में, ये देखिए दूसरा एक स्थान का है। प्रयागराज की बारिश के जल भराव हो गया है। यह बाढ़ नहीं है, जल भराव है, क्योंकि चौराहा है, ढलान है। मगर पुनः आते हैं हम जवनिया गांव पर, जहां कि आप देख रहे होंगे चाहे वृक्ष हो, पेड़ पौधे भी लापता हो गए हैं। यहाँ क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं, इस पर भी चिंतन करिए। धराली पर पूरी सीरीज कर रहे हैं, मगर देखिए और एहसास करिए कि लगातार बिहार में बाढ़ आता है हर साल और यह स्थिति होती ही रहती है। मगर कुछ दिन पूर्व धीरे धीरे जैसे गर्मी थी तो उस समय ही लोगों को डर था, मगर आज जब लोगों के घर गिर रहे हैं, आज का मतलब एक हफ्ते पहले से जब लोगों के घर गिर रहे थे और आज जब उस गांव में लोग जा भी नहीं सकते, वहीं गांव के लोग, तो सोचिए वो अभागे हैं या क्या हैं। एक बार जब रिसर्च हुई थी आज से 2 दशक पहले, तो इस गांव को चिन्हित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है वो बहुत कम है और इसके कारण इस गांव के बहुत सारे लोगों को दिया गया था कि आप जा कर के किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाइए। मगर उस समय कैसे कोई गांव के लोग अपना घर बार छोड़ दे, मगर उन्हें क्या पता था कि 2025 में यह गांव जवनिया बिहार का अस्तित्व विहीन हो जाएगा। इसके ठोकर यानी कि बहुत कटान जो है, उस कटान को रोकने के लिए उपाय किए गए थे, मगर वो उपाय नाकाफी थे। क्योंकि इसके संदर्भ में जो पूरी श्रृंखला है वो भी लाएंगे। धराली के संदर्भ में श्रृंखला ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, मगर अगर पेड़ नहीं लगाए गए और पेड़ों का कटाव नहीं रोका गया तो स्थिति यही होगी। और मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये नहीं कि हम कहते हैं कि पेड़ लगाइए, कहते ही नहीं हैं। हम आपको अपने ब्लॉग में दिखा चुके हैं कि प्रकृति से, जानवरों से कितना हम लगाव और प्यार करते हैं। यह प्रयागराज का आप देख रहे हैं, पूरा लिख कर भी दे देंगे जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ का वीडियो देख रहे हो। पूरी श्रृंखला अब आएगी अगर आप सहयोग करेंगे तब। जैसे प्रयागराज की महाकुंभ की 100 ब्लॉग बनाया था और उसको भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करिए कि जो लोग चाहे पहाड़ों में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में अपने घरों के बिना रह रहे हैं, यानी कि उनके छत से उनके सर से उनका छत ही चला गया है, भगवान उन्हें शक्ति दे कि वो इस दुविधा और दुर्भाग्य की घड़ी में उनके अंदर वह साहस आए कि वो इससे लड़ सके और एक बार पुनः अपने सपनों के स्वर्ग जैसे घर का निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।